बुशरा खान, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। वकला तंजीमों ने चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। अब समझ नहीं आती कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद उनको याद आया कि हल्का बंदियों में फेयर प्ले नहीं हो रहा। और फिर अगर बात की जाए मियां नवाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है महनसैर से इलेक्शन लड़ने की, जबकि अंदरून शहर लाहौर में तो हमेशा से उनकी एक सीट पक्की है। अब वो इस पर लाहौर से लड़ने का कोई फैसला नहीं कर रहे। ये क्या वजह है? एक ट्विस्ट क्यों आया है? इसके अलावा अगर बात की जाए इमरान खान की, तो काफ़ी मसले वहाँ पर चल रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि वो जेल से लड़ेंगे, जेल के पीछे रहकर लड़ेंगे, या जेल से निकल आएंगे। उनके जो वकील हैं अली ज़फ़र, उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई है और बाकायदा उन्होंने दरख्वास्त की है कि उनकी सज़ा को ख़त्म किया जाए, उनके तोशाखाने के केस को मुअत्तल किया जाए। अब समझ नहीं आती कि ये होगा या नहीं होगा। ये अपील जो है वो सबमिट होके उस पर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो जारी होंगी या नहीं होंगी, या वाकई वो जेल में लड़ के इलेक्शन लड़ सकते कि नहीं, ये लीगली क्या कहते हैं इसे, लीगली ये पॉसिबल होगा कि नहीं। मैं जानना चाहूँगी कि इमरान खान मियाँ वाली लाहौर इस्लामाबाद से कोई इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी दोंदी चीज़ें हैं, जिसमें अगर बात की जाए सनम जावेद की, तो उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो मरियम नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी। PP 150 सूबाई रुकन सूबाई असम्बली MPA के लिए वो लड़ेंगी, और एक नशस्त के लिए वो बल्कि अभी तैयार भी हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए, अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली वकला तंजीमों की, सबसे पहले तो एकदम से उन्हें क्या हो गया? फिर से क्यों मचा दी है? अटेंशन सीकर तो नहीं है ये लोग कि जान के अब इस्तीफे का मुतालबा कर दिया इन्होंने? नहीं, ये इतना सादा मामला नहीं है। और किस मौके पर और टाइमिंग उसकी आप देखिए, जब शेड्यूल जारी हो गया और उसी टाइमिंग में अगर हल्का बंदियों पर एतराज़ात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशंस जा रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उन पिटीशंस को मुस्तरद कर रही, ये कहकर कि अब वक्त गुजर चुका है। हल्का बंदियों पर जो एतराज़ात हैं वो हम इलेक्शन के बाद डिस्कस करेंगे। इलेक्शन में किसी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना ही इस हवाले से किसी तरह की पिटीशन को एंटरटेन किया जाएगा। ठीक है। ऐसे मौके पे पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, लाहौर बार, सिंध बार, इनको एकदम से याद आया कि ये हल्का बंदियां ठीक नहीं है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये बायस्ड है और इनको चेंज करना चाहिए। चेंज असल में उनको नहीं कर रहे आप, मुतालबा चीफ इलेक्शन कमीशन के चेंज का नहीं है, मुतालबा शेड्यूल चेंज का है, जो आप कह नहीं रहे। किसको ये शेड्यूल, ये टाइमिंग सूट नहीं कर रही? 8 फरवरी को इंतखाबात, कितनी मुश्किल से आपने और मैंने कोशिश कर करके दुआएं करके कि एक जमहूरी प्रोसेस जो है वो अपने टाइम पे मुकम्मल हो जाए। जो मई में होने थे नहीं हुए, इंतखाबात नवंबर में होने थे नहीं हुए, अब अल्लाह अल्लाह करके 8 फरवरी का शेड्यूल आ गया। इसके पीछे कोई एजेंडा है? जान के इसको रुकवाया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है? जब आपको एजेंडे का पता है तो मुझे क्यों आप सवाल नहीं, वो पूछ रहे एजेंडा हैं? तो आप बताएंगे ना, मैं तो यही कह रही हूं। अब देखिए कि इन बार काउंसिल्स में जो मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारान हैं वो कौन है, उनका ताल्लुक किस पार्टी से है जी, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार में अभी कौन जीते हैं? पाकिस्तान बार काउंसिल का इंतखाब जो है वो किस पार्टी ने जीता, किन के लोग जो है वो ओहदों पर फाइज हुए। लाहौर बार को आप देख लें, सिंध बार को आप देख लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, एक तरफ वही पार्टियां या वही पार्टी एक बयानिया लेकर मैदान में उतरी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह फौरी इलेक्शन हो रहे हैं, अब इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इलेक्शन से हम किसी को भागने नहीं देंगे, और 8 फरवरी जो है हमारी जीत का सूरज लेकर तलू होगा। 8 फरवरी हमारी जीत का दिन होगा जी। तो कहने का मकसद है कि दूसरी तरफ जो है ना, अजीब सा तजाद है कि आप उसमें रखने भी डाल रहे हैं, आप उसमें रुकावट बनने की एक कोशिश भी कर रहे हैं। मगर फिर मैं यहां पे दोहरा देता हूं कि मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा ने
तमाम पिटिशंस जो हैं वो मुस्तरद कर दी इस हवाले से कि हल्का बंदियां जो हैं वो ठीक नहीं हुई, या चीफ इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो मशकूक है, उनके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अगर सवाल करूं मैं इन तमाम पिटिशनर से, इन तमाम एहतजाज करने वालों से, कि ज़रा आप अगर बता दें कि 1947 जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, हमारा प्यारा वतन, तब से लेके 8 फरवरी को होने वाले इंतखाब तक कौन सा इलेक्शन था जिस पे हम फूलों की चादरें चढ़ाएं, उस जो है वो इलेक्शन को कंटेस्ट करवाने वाले जो हैं उनको सलूट करें, उनको खराजे तहसीन पेश करें, उनके लिए बैंड बाजा बजाएं? बिल्कुल। कौन सा इलेक्शन था? किसी एक इलेक्शन के बारे में आप बताइए कि वो इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर था, धांधली नहीं हुई थी। हर इलेक्शन में हारने वाले ने कहा धांधली हुई, जीतने वाले ने कहा कि इससे साफ और शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो बहरहाल वो जो आपको लग रहा है वही मुझे लग रहा है, और है भी वही। ये कोई एजेंडा है, और ये एजेंडा है इलेक्शन को सबूताज करने का। और उसके लिए मुझे एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक टंग स्लिप सेंटेंस जो है वो आता है जेहन में बार बार। बताइए प्लीज। कि कांपे टांग रही हैं कुछ लोगों की, कुछ पार्टीज की कांपे टांग रही हैं। हालात जो नजर आ रहे हैं वो हैं नहीं, और जो हैं वो शायद बताए नहीं जा रहे, और कुछ और दिखाए जा रहे हैं। एग्जैक्टली ग्राउंड पे सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। एग्जैक्टली जो हमें असम्पशंस है, जो हम देख रहे हैं वो डिफरेंट है। एग्जैक्टली एक चीज इस दफा जो मैंने फर्क फील किया है, मैंने पिछला इलेक्शन भी कवर किया, उससे पहले 2013 का इलेक्शन भी कवर किया, 2008 का इलेक्शन भी कवर किया। एक वोटर के लिए, एक शहरी के लिए इंतखाब जो है वो एक फेस्टिविटी लेके आता है कि वो उस दिन को फेस्टिवल की तरह एंजॉय भी करता है, खाने भी चल रहे हैं, अपने फेवरेट उम्मीदवार के नारे भी लग रहे हैं, रात को वो जीत रहा है, भंगड़े भी डाल रहे हैं, ढोल भी बज रहे हैं। मगर इस मर्तबा पहली दफा मुझे ऐसा लग रहा है कि वोटर जो है वो बड़े गमो गुस्से के साथ जो है वो 8 फरवरी का इंतजार कर रहा है। सही कह रहे हैं आप। वोटर रिलैक्स इस बार वो वाली सिचुएशन नहीं है जिस तरह यूजुअली होती थी। वोटर गमो गुस्से के साथ इंतजार कर रहा है। आईपीपी का वोटर है, उसको गुस्सा है पीडीएम की परफॉर्मेंस पे। हाँ जी। 3.5 साल उससे पहले जो पीटीआई की हुकूमत ने यहाँ पे खिलवाड़ किया, आईपीपी का वोटर शदीद गुस्से में बैठा है कि हम 8 फरवरी को जवाब देंगे, बिल्कुल हिसाब लेंगे, ये लोग एहतसाब करेंगे, हाँ जी, बुर्ज उलटाएंगे, घर बेच देंगे, जमानत जब्त करवा देंगे। पीटीआई का वोटर वो समझता है कि 1.5 साल में उनके साथ बहुत जुल्म हुआ और उनकी जो है हुकूमत 3.5 साल बाद गिरा दी गई। वो अपना काम गुस्सा लेके बैठा है। नून लीग का वोटर ये समझता है कि 4 साल जिला वतनी काटनी पड़ी और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे मुल्क के वजीर आजम को घर भेज दिया गया। वो मुतमईन नहीं है उस इकदाम से, उस फैसले से। और फिर जब वो फैसला रिवर्ड हो जाता है, सजा खत्म कर दी जाती है, इवन फील्ड अल अजीजिया से बरी कर दिया जाता है, तो फिर उसका गमो गुस्सा और बढ़ जाता है। वो खुशी में मिठाई कम और गुस्से में ज्यादा खा रहा है कि ये हमारे साथ हुआ क्या, ज्यादती होगी, फैसला हुआ क्या, हाँ, और ये किसने किया, किसने किया। बिल्कुल। मुकद्दस गाय पे भी गुस्सा है, अदलिया पे भी गुस्सा है, और उस वक्त की सिविल हुकूमत पे भी गुस्सा है। अब वो गुस्सा निकालने आ रहा है। पीपल्स पार्टी पे आ जाएं, जेयूआईएफ की बात कर लें। एक जो है ना
उस तरह का मिजाज, और बल्कि इस तरह का मिजाज मैंने पहले नहीं देखा किसी वोटर का, जिस मूड में वोटर इस वक्त है। और अल्लाह करे कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएं और ये दिन खैर खैरियत से गुजर जाए।